हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएफए के बारे में। बीएफए होता क्या है, अगर आपको आर्ट के फील्ड में करियर बनाना है तो क्या बीएफए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अपना ओपिनियन आपको शेयर करूंगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, वो आप ऑलरेडी गूगल पे पढ़ सकते हो या फिर ऑलरेडी बीएफए के बारे में आपको हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगी। बट अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको शेयर करूंगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो कि स्पेशली आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको नहीं पता है कि बीएफए क्या होता है, काफ़ी लोग बोल रहे थे इस पर एक वीडियो बना दो। सो सबसे पहले बात करते हैं कि बीएफए होता क्या है। तो बीएफए एक डिग्री कोर्स होता है जो कि हम 12th के बाद करते हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, जिसमें हम फाइन आर्ट सीखते हैं। और ये आप 12th के बाद ही कर सकते हो। 12th में आपके पास कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस हो। किसी कॉलेजेस में ये डिग्री 4 साल की होती है और किसी कॉलेजेस में ये डिग्री 3 साल की होती है, जहाँ पर हमको फंडामेंटल ऑफ आर्ट्स मतलब कंप्लीट आर्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग और ये मतलब जितने भी टाइप के आर्ट होते हैं सारे पढ़ाए जाते हैं। जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसको परस्यू कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको ये सब कुछ पढ़ाया जाता है। पेंटिंग भी कराई जाती है, स्कल्पचर भी कराया जाता है, अप्लाइड आर्ट, प्रिंट मेकिंग और भी सब कुछ। तो वो फर्स्ट ईयर में होता है, जिसको फाउंडेशन कोर्स बोलते हैं। उसके बाद आपको सेकंड ईयर से चूज़ करना पड़ता है कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, स्कल्पचर में है, पेंटिंग में है। ज़्यादातर आप में से लोगों को ओनली पेंटिंग के बारे में पता होगा, बट आर्ट में ओनली पेंटिंग ही नहीं होता। आर्ट में और भी डिफरेंट टाइप के आर्ट होते हैं, जो कि आपको चल जाएगा पता अगर आप बीएफए में एडमिशन लोगे। फर्स्ट ईयर में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा जब आप पढ़ोगे तो। और साथ ही साथ में हिस्ट्री पढ़ाई जाती है आर्ट की, कि जब बिल्कुल स्टार्टिंग में जब ह्यूमन बींग्स थे तब वो किस तरह से आर्ट करते थे, किस तरह से वो कम्युनिकेट करते थे। बिकॉज उस टाइम बोल तो पाते नहीं थे, तो वो उस टाइम साइन लैंग्वेज यूज़ करते थे। किस तरह से स्टार्टिंग में आर्ट का इवोल्यूशन हुआ, किस तरह से मॉडर्न आर्ट आया, सब कुछ मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको पढ़ने को मिलता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है मेरे ख्याल से। तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आता है पढ़ने में। तो मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक सा बता दिया है बीएफए के बारे में। आई होप आपको सिंपली समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है या नहीं है आर्ट में करियर बनाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टूडेंट्स के लिए जो भी अभी स्कूल्स में हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको खुद को देखना है कि आपको आर्ट में इंटरेस्ट है या नहीं है ओनली, या फिर किसी की वीडियो देख के, कहीं से यूट्यूब से इंस्पायर होकर कोई एक स्केच देख लिया आपने, आपको आर्ट के बारे में नॉलेज नहीं, आपको बीएफए के बारे में नॉलेज नहीं, आपको लग रहा मज़ा आ रहा है यार बनाने में, तो मेरे को बीएफए में एडमिशन लेना है, और जल्दी से ले लिया और वहाँ जाके फिर आपका कटता है बिकॉज आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपको एक्चुअल में इस फील्ड में जाना है या नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, ऊपर से आपको प्रैक्टिस भी बहुत करनी पड़ेगी। बीएफए करने से आपको फ़ायदा ये मिल जाता है कि आपको आर्ट के बारे में पढ़ने को मिलता है, आर्ट की हिस्ट्री के बारे में, किस तरह से एवोल्यूशन हुआ, आपको डिफरेंट आर्ट स्टाइल के बारे में पता होता है। अगर आप मान लो मेरी वीडियोस देखते हो या फिर किसी और आर्टिस्ट की वीडियो देखते हो, तो आपको ओनली उसके स्टाइल के बारे में पता है, आपको ओनली उसकी मीडियम के बारे में पता है। आप सोचोगे बस यही होता है आर्ट, बट अगर आप बीएफए करोगे तो वहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, सब कुछ सीखने को मिलेगा। आपको पता चलेगा यार ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था, ऐसा भी होता है, ये टेक्निक तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, ये ऐसा होता है। सो आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, सब कुछ ट्राई करने को मिलेगा, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, स्किल्स भी बढ़ेंगे, फिर एंड में जाके आपका खुद का एक स्टाइल डेवलप हो जाएगा खुद ही। सो बस यही एक मेन फ़ायदा होता है बीएफए करने का, और डिग्री भी मिल जाती है। तो इससे ज़्यादा और कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज काम तो आपको खुद को करना पड़ेगा। आपके आर्ट वर्क्स क्रिएटिव आपको खुद बनाने पड़ेंगे। जब आप बीएफए में डिफरेंट मीडियम के बारे में पढ़ते हो, डिफरेंट आर्ट के बारे में पढ़ते हो, तभी आपको चलता है पता कि उनको किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से उनका फ़ायदा है, क्या है। तो अब अपना एक आपका स्टाइल डेवलप होता है आपके फेवरेट स्टाइल में, और इससे आपके क्रिएटिव स्किल्स भी बढ़ते हैं। बाकी काम तो आपको करना है, दिमाग तो आपको लगाना है। ऐसा नहीं कि बीएफए करके आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन जाओगे। बहुत बड़े बड़े कॉलेज के स्टूडेंट देखे हैं मैंने, जिनका काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिकॉज वो काम नहीं करते, मजे मजे में एडमिशन ले लेते हैं। और जो लोग ऑलरेडी कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं कहीं और, बीकॉम कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, उनका भी काफ़ी इंटरेस्ट होता है। तो आप सोचेंगे हम कैसे करें। हम मान लो आप 3rd ईयर में हो, आप फिर 4 साल का कैसे बीएफए कोर्स करोगे, तो कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली आपको काम आना चाहिए। अगर आपका काम एक्सीलेंट है ना, तो आप बीएफए वाले बंदे से भी आगे निकल सकते हो। जितने भी पॉपुलर आर्टिस्ट हुए हैं वो सारे सेल्फ टॉट आर्टिस्ट ही थे। बट हाँ, बीएफए करने का फ़ायदा बहुत मिल जाता है, पढ़ने को बहुत मिलता है, टीचर्स की गाइडेंस बहुत मिलती है। मेरे को सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम पता है कहाँ लगती है, वो लगती है हमारे स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात नहीं की जाती है। अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ, मेरी 12th कंप्लीट हो गई थी, मुझे यही नहीं पता था कि आर्ट में भी कुछ होता है, आर्ट फील्ड में भी हम अपना करियर बना सकते हैं, कि मतलब आर्ट में रियलिज्म भी कुछ होता है, स्केचेस भी कुछ होते हैं। 12th तक मैंने बिल्कुल भी स्कूल में, मेरे स्कूल में आर्ट टीचर नहीं है, अभी भी स्कूल में आर्ट टीचर नहीं है। अब मैंने 12th कर ली, मुझे यही नहीं पता कि बीएफए होता क्या है, तो मैं उसमें काम किस तरह से करूँगा। अगर मैं बड़े बड़े स्कूल्स की बात करूँ तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे फैकल्टीज़ होते हैं आर्ट के, क्रिएटिव फील्ड के, जो क्राफ्ट वर्क भी कराते हैं और पेंटिंग सब कुछ अच्छे से कराते हैं। बट फिर भी उतना अच्छे से डील नहीं किया जाता आर्ट को स्कूल्स में।
जितना फोकस इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनने पे किया जाता है। क्रिएटिव लोगों पे उतना फोकस नहीं किया जाता। और हमारे आसपास भी अगर मैं देखूँ, हमारे आसपास हमको क्रिएटिव लोग ज़्यादा दिखते ही नहीं हैं। हमको जो जिनके पास सरकारी नौकरी है, जिनके पास जो अच्छे अच्छे इंजीनियर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, हमको सिर्फ वही दिखाई देते हैं। मेरे को लगता है कि हर बंदे के अंदर ना कुछ स्किल अच्छी होती है आर्ट से रिलेटेड, जो कि वो बचपन में ही डेवलप कर सकता है। बट एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है कि पढ़ते रहो पूरा दिन लगे रहो, वो उसको समझ में ही नहीं आती वो स्किल, और वो डेवलप नहीं कर पाता है। बिकॉज अगर कोई स्टूडेंट स्टार्टिंग से आर्ट में अगर डेली का 1 घंटा भी दे रहा है तो 12th तक उसकी आर्ट कितनी इंप्रूव हो जाएगी, उसके स्किल्स कितने इंप्रूव हो जाएंगे। क्या पता वो स्कूल टाइम में ऐसा कुछ क्रिएट कर दे जो कि बड़े बड़े आर्टिस्ट नहीं कर पाते। अगर मैं इसमें करियर की बात करूँ तो आप BFA के बाद MFA भी कर सकते हो, मास्टर डिग्री होती है, PhD भी कर सकते हो, फिर आप किसी बड़े कॉलेज में लेक्चरर भी लग सकते हो, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में टीचर लग सकते हो, या फिर प्राइवेट कंपनीज के साथ में अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं ना, सबसे मेन चीज़ होती है क्रिएटिव स्किल्स। अगर आपके क्रिएटिव स्किल्स अच्छे हैं ना, आपके घर पे आ जाएंगी कंपनियाँ। बिकॉज अगर आप अपने आसपास की चीज़ें देखोगे ना, सब कुछ आर्ट है। किसी ना किसी ने तो क्रिएट किया है। इस कैमरे से लेके इस पूरे रूम में जितनी भी चीज़ें किसी ना किसी ने डिज़ाइन की है। और BFA के काफ़ी पॉपुलर कॉलेजेस भी हैं जिस पर मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपको उनमें एडमिशन लेना, उसके लिए तो एग्ज़ाम होता है जो कि ऑफलाइन मिलता है, तो आपको पहले वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसमें स्टिल लाइफ आता है, कंपोजिशन आते हैं, और आर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आते हैं जो कि आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। अदरवाइज़ आप कोई प्राइवेट में भी ले सकते हैं। अच्छे कॉलेजेस में आपको फैकल्टी अच्छी मिलेगी, फ़ीस थोड़ी कम होगी गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो टारगेट करना अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में ही एडमिशन लेने की। तो अभी से प्रैक्टिस में जुट जाओ। आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, लाइव स्केचिंग, स्टिल लाइफ, कंपोजिशन, ह्यूमन फिगर्स और आर्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। बस आपको 12th तक यही प्रैक्टिस करना है। और जितने भी अच्छे कॉलेजेस होते हैं ना, उनमें सीट हमेशा लिमिट होती है, तो आपको तो बस एक ही चाहिए। तो आप उसके लिए जितनी हो सके प्रैक्टिस करते रहो। अभी मैं भी BFA कर रहा हूँ। BFA का फर्स्ट ईयर मेरा अभी कंप्लीट हुआ, एग्ज़ाम नहीं हुए कोरोना की वजह से। अगर मुझे पहले पता होता, मेरी 12th हो गई थी 2016 में, तो भी मेरा 4th ईयर चल रहा होता BFA का, लास्ट ईयर। तो मेरी BFA भी कंप्लीट होती जो कि अब शुरू हुई है, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था। मैंने थोड़ा बहुत ड्राइंग किया, मैं दिल्ली गया आर्किटेक्चर की कोचिंग के लिए, उसके बाद मैंने आर्ट किया, थोड़ा देखा BFA क्या होता है। फिर मैंने लास्ट ईयर BFA में एडमिशन लिया, जहाँ जाने के बाद मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है, काफ़ी मुझे पढ़ने को मिला है, काफ़ी मुझे नॉलेज मिली आर्ट के बारे में। जो कि आपने देखा होगा, मैं आर्ट वीडियोज़ थोड़ी कम हो गई हैं। पहले मैं डेली बस एक ही चीज़ बनाता रहता था, बट आजकल मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वाटर कलर कर रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी इंस्टीट्यूट्स भी BFA के एडमिशन के लिए तैयारी करवाते हैं, और 1-1 साल की काफ़ी लोग कोचिंग करते हैं अच्छे कॉलेजेस के लिए। तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में देख लेना कोचिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं है। सो जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, सबसे पहले तो मेक श्योर कर लो कि आपको BFA करना है नहीं करना। गूगल पे जाओ, अच्छे से एक आर्टिकल पढ़ो BFA के बारे में, एक कॉलेज के बारे में पढ़ो। मैं आपको वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता हूँ, मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने ओपिनियन के हिसाब से। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपका क्या ओपिनियन है। बड़े बड़े आर्टिस्ट तो बस ये बोलते हैं इट इज़ जस्ट अ डिग्री, काम तो आपको खुद को करना पड़ेगा, और ये रियल बात है। बट फिर भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को तो मिलता है, डिग्री भी मिलेगी, डिग्री की भी बहुत वैल्यू है, बट काम की ज़्यादा है। अगर मैं आपको BFA को बिल्कुल शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँ, अगर आपके अंदर कोई भी क्रिएटिव स्किल्स है, उसको किसी मीडियम पे आपको ट्राई करना है, तो वो आपको मीडियम तो आना चाहिए ना। तो वो मीडियम आपको सिखाने में हेल्प करता है BFA, जहाँ पर आप सारे मीडियम सीखोगे, सारे टाइप का आर्ट सीखोगे, और आपके अंदर कोई क्रिएटिव स्किल है तो वो और ज़्यादा डेवलप होगा, क्योंकि आपको मीडियम आएंगे, डिफरेंट टेक्निक आएंगे, डिफरेंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, तो जो आपके क्रिएटिव स्किल्स हैं वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगे। आपको जिस भी स्टाइल में दिखाना है, जिस भी मीडियम में दिखाना है, और जिस टेक्निक के साथ दिखाना है, आप इजीली दिखा पाओगे, बिकॉज वो आपने पढ़ा है, वो आपने प्रैक्टिस की है। बट अगर आप घर पे बैठे रहोगे, आपके अंदर कोई भी क्रिएटिव स्किल्स हैं, तो आप किस तरह से उसको किसी मीडियम पे दिखाओगे? आपको टेक्निक्स तो नहीं आती, खुद से प्रैक्टिस करके कितना करोगे? तो इस चीज़ में हेल्प करता है BFA। बाकी काम आपको करना है, क्रिएटिविटी आपको अपनी दिखानी है। सो गाइस, आई होप आपको BFA के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा। मैंने टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात नहीं करी, उस पर मैं एक पर्टिकुलर डिटेल वीडियो बना दूंगा, बट एक कुछ बेसिक चीज़ बात करी है जो कि आई होप आपको समझ में आई होगी। और ना लोगों को जागरूक करो यार BFA के बारे में, आर्ट के बारे में, कि आर्ट में भी करियर बना सकते हैं, आर्ट में भी हम पॉपुलर हो सकते हैं, आर्ट में भी हम अपना नाम कमा सकते हैं। तो हाँ, बस आई होप पसंद आएगी। पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। व्लॉग वाले चैनल से देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में व्लॉग वाले चैनल का, जहाँ पे आपको डेली व्लॉग देखने को मिलते हैं मेरे लाइफ से रिलेटेड। सो हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।